दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 के सी ब्लॉक में अवैध निर्माण तेजी से जारी है। मकान नंबर 33, 34, 37 और 38 में बिल्डरों द्वारा धड़ाधड़ निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और पुलिस विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों का सवाल है, बिना अनुमति के निर्माण कैसे हो रहा है और इन मकानों को बिजली पानी के कनेक्शन कैसे मिल रहे हैं? क्या ये सब प्रशासन और बिल्डरों की मिलीभगत से हो रहा है? संवाददाता सचिन शर्मा ने मौके पर जाकर लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है, बल्कि इन निर्माण कार्य से उनके घरों की दीवारों में दरारें भी आने लगी हैं। सर, आप देख रहे हैं जन सेतु जन से सरोकार। आज आपको हम एक 25 गज का प्लॉट जो जनता फ्लैट के नाम से जाना जाता है, उस 25 गज को किस प्रकार 100 गज का बनाया जाता है वो दिखाते हैं। कैसे किसकी मिली भगत से प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एमसीडी, डीडीए और साथ ही जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, उनकी नजरों के सामने अगर हम बात करें पेड़ों की, जिससे हरियाली छाया होती है, उन पेड़ों को भी काट करके बिल्कुल इस 25 गज को 100 गज का बना दिया जाता है। वो किस प्रकार बनाया जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जड़ से। अगर बात करें जड़ की, अभी भी आप देख रहे होंगे, आवाजें सुन रहे होंगे कि टाइलिंग का काम हो रहा है, टाइलों का कटिंग का। पूरी बिल्डिंग नीचे से लेकर के ऊपर तक अवैध रूप से बढ़ाई गई, जगह जगह दीवारें बढ़ाई गई। अगर हम बात करें उसकी पुराने नक्शे की, तो वो कुछ इस प्रकार नजर आएगा। और अभी जो इसमें बनाया गया है, दीवारें 25 गज से करके 75 गज, 100 गज तक ला दी गई है। ये जो चीजें नजर नहीं आती किसी अधिकारी को, लेकिन उनकी अधिकारियों को पैसों का चश्मा चढ़ जाता है जब उन्हें घूसखोरी आसानी से मिलती है। वो घूसखोरी जो उनके मांगने पर पूरी रकम दी जाती है। अगर मैं बात करूं इस दीवार की, अगर अंदर की जो व्हाइट वॉश वाली येलो कलर की दीवार है, वो इसकी असलियत है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार अंदरूनी दिखाएं। ये असलियत है। उसके बाद जो उसको बढ़ाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ाई जा रही है, जिसमें जेई और जितने भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, उन सबकी आंखों पे पैसों का चश्मा चढ़ाया जाता है। वो चश्मा जो इन दीवारों को रोक नहीं पाता। अगर अभी इंक्रोचमेंट होती है एरिया के अंदर झुग्गियों को हटाने की, लेकिन यहाँ तो बढ़ाई जा रही है उन्हीं अधिकारियों के थ्रू जो उन झुग्गियों को तोड़ने जाते हैं, लेकिन इन अवैध कब्जों को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। यहाँ हम जुड़े हैं, जानते हैं कि क्या कंप्लेनें थी, क्या कारण था कि उन्होंने हमें सूचना दी और हम मौके पर पहुंचे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कंप्लेन थी आपकी? मेरी कंप्लेंट ये थी कि जी इन्होंने ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और मैंने पुलिस को, प्रशासन को, सबको मैंने कंप्लेंट की। यहाँ तक कि जो लोकल यहाँ के जेई होते हैं, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, उनको मैंने कई बार फोन किया। इससे पहले जो विमल जी थे, उनको भी मैंने इन्फॉर्म किया, जिसमें से यहाँ पर 3 मकान कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी 4-5 मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है आज तक। कोई ना तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पूछने आया, पुलिस वालों को बोला तो कहते जी हमारा काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है, आप एमसीडी में कंप्लेंट कीजिए। तो हमने फिर एमसीडी में कंप्लेंट करी है, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मकान यहाँ पर इस तरीके से बनाया है कि अगर कल को आग लग जाती है यहाँ पर, तो दूसरे घर में पहले जाएगी। और हमारे यहाँ पर चोरियां हो गई है जब से ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। 3 मोटर तो हमारी ऑलरेडी चोरी हो चुकी है, और अक्सर यहाँ पर चोरों का आवागमन होता है, क्योंकि ये गली की बजाय अब एक गुफा में कन्वर्ट हो चुकी है। देखा आपने, सुना कि यहाँ पर चोरियां भी बढ़ती जा रही है, और साथ में जो यहाँ के रास्ते हैं, जहाँ हवादार रास्ते, जिन रास्तों को बंद किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ सामने की, तो यहाँ से एक रास्ता था, गली थी, जो सामने मकान में भी कवर हो चुका है, उसको रोका गया है, बंद किया गया है, जिससे कि कभी भी आग जलन होती है, कुछ भी होता है, कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले पड़ोसियों के यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि ना तो फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। इस एरिया के अंदर इतना कंजेस्टेड एरिया कर दिया गया है। अगर बात करूं पीछे के एरिया की, तो यहाँ आगे कम से कम 10 फीट बढ़ाया गया, और पीछे भी 7 से 8 फीट बढ़ाया जा चुका है। और अगर हाइट की बात करें, इनको परमिशन सिर्फ 2 फ्लोर 3 फ्लोर की, और यहाँ 5-5 फ्लोर चढ़ाए गए हैं, सिर्फ पैसे की वजह से, घूसखोरी की वजह से। ये कमरा गली के अंदर बनाया गया है, जो एक गली है। आप देखेंगे कि इस पूरे कमरे को, अगर हम साथ वाला मकान देखते हैं, उसकी स्थिति ये है।
और उसके बिल्कुल सामने और बिल्कुल साफ स्थिति आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध कब्जे हैं, बढ़ाया जा रहा है। और ये वो गली है जो रास्ते, ये देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूंगा, इसमें भी ऊपर कवर किया गया है और बनाया गया है। इन्हीं अवैध कब्जों की वजह से ये दिल्ली हवादार मुक्त होती जा रही है। और बात पेड़ों की अगर करें, पौधों की अगर करें, तो वो भी काट काट कर इनको हटाया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं, किसी प्रशासन की नजर नहीं, क्योंकि सिर्फ चश्मा चढ़ता है पैसे का। उसमें आला अधिकारी आते हैं और हर एक ऐसे प्लॉटों से उनको अच्छी खासी रकम मिलती है और उस पर काम करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे हर एक डिपार्टमेंट को कि आए और यहाँ नजर बनाए और जो समस्याएं यहाँ आसपास के पड़ोसियों के हैं उनकी दूर की जाए। इसकी जो कंप्लेंटें गई हैं वो 2 से 3 बार जा चुकी हैं, 100 नंबर पे कॉल भी की गई है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। और ये जो चीजें हैं किसी ना किसी व्यक्ति के थ्रू, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको घूसखोरी की इतनी आदत, इतनी लत लग चुकी है कि वो पैसा लेकर के अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जी, अभी यहाँ एक सज्जन आए हैं, जानते हैं ये भाई साहब कब से बन रहा है, ये कुछ बताएंगे कब से? यही तो जानना चाहिए। आप यहीं रहते हैं? आप ही का है? नहीं। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्शन से क्या दिक्कतें हैं लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। आपने ही बढ़ाए हुए इस तरीके के? अरे सबके बने हुए हैं। सबके बने। देखा कि हर एक व्यक्ति वो घूसखोरी के तरीके से अपने अपने मकान को 3 फीट से 10 फीट करना जानता है और उन्हें कोई समस्या नहीं है। ये अगर चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर मिली भगत से, पुलिस प्रशासन से, एमसीडी डिपार्टमेंट से, डीडीए अधिकारियों से, किसी ना किसी अधिकारी से मिली भगत के बिना ये नहीं हो सकता। कोई नक्शा पास नहीं होता। क्यों ऐसी चीजें आती हैं यहाँ पर? जी, क्या कुछ चीजें? हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहिए। दिक्कत हो रही है, हवा पानी बिल्कुल बंद हो रखा है सर। ऐसे दम, मतलब आदमी के दम घुट के मरने का आसार होते हैं इसको। और कल कोई बिल्डिंग गिरेंगी तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? फिर किसी बच्चे को चोट लगे या कुछ, तो गलियों का हाल आप देख ही रहे हैं, आपके सामने खुद लाइव है। नालियां सब लोगों ने खड़े बना रखे, नालियां भी नहीं बनी है सर। बड़ा बहुत दिक्कतों का सामना। जी, देख पा रहे हैं किस तरीके की समस्या है यहाँ। ये पेड़ है, उस पेड़ को भी काटा गया। जहाँ एक टहनी काटने पर प्रशासन मौजूद हो जाता है, यहाँ पूरा का पूरा पेड़ काट दिया गया, किसी को हवा भी नहीं लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत, कहीं ना कहीं नोटों की गड्डियां चढ़ी हैं और पैसों के चश्मे चढ़ाने के बाद इस बिल्डिंग को तैयार किया गया। और अभी भी इसमें काम चल रहा है। कंप्लेंट देने के बाद कोई सुनवाई नहीं। जय का क्या नाम बताया आपने? देवेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल इन चीजों को देखें, वरना नोटों के चढ़े हुए चश्मे नौकरियों से जाते हैं। इस पे संज्ञान लें, प्रशासन संज्ञान ले और इन चीजों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैं कैमरामैन विमल चौहान के साथ सचिन शर्मा, धन्यवाद।